हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। और आज के इस टॉपिक में हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर है जिस पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है। ओके, तो एक्सपेरिमेंट से ये बात पता चली कि वो मेनली दो ऐसे फैक्टर है जिस पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है। कौन कौन से? तो फर्स्ट है नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट, मतलब कि जो दो सरफेसेस आपस में कॉन्टेक्ट में है उनका नेचर कैसा है। देखो, जो दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में है उनका नेचर कैसा है। नेचर मतलब कि वो कितने ज्यादा रफ है या फिर कितने ज्यादा स्मूथ है। वहीं पे दूसरा, फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेसेस टुगेदर, मतलब कि एक ऐसा फोर्स जिसके कारण सरफेसेस के बीच में प्रेसिंग हो रही है, दबाव डल रहा है, या फिर वेट भी बोल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसका वेट बढ़ा दूंगा तो सरफेसेस के बीच में जो इरेगुलरिटी है वो बहुत टाइटली फंस जाएंगे एक दूसरे में, प्रेसिंग के कारण, वेट के कारण या फिर दबाव के कारण। ठीक है, और डिटेल में बात करेंगे इसी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फ्रिक्शन सारे सरफेसेस के लिए सेम नहीं रहता, वो वेरी करता है डिफरेंट सरफेसेस पे। जैसा कि अभी हमने अपनी लास्ट शॉर्ट्स वीडियो में देखा था, वहां पे चार तरह की सरफेसेस थे और चारों सरफेसेस में फ्रिक्शन अलग 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 रहा था हर सरफेस पे। ओके, तो फ्रिक्शन डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की रफ सरफेस पे या फिर स्मूथ सरफेस पे। अब ये मार्कर है, ये कितना स्मूथ है। क्यों स्मूथ है? क्योंकि जब हम इसकी सरफेस का अंडर माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे तो हमें इरेगुलरिटीज दिखेंगी, लेकिन कम। ऐसा नहीं है इरेगुलरिटी है ही नहीं इसलिए स्मूथ है, इरेगुलरिटी है इसकी सरफेस पे लेकिन कम है। तो इसकी सरफेस पे फ्रिक्शन भी कैसा लगेगा? फ्रिक्शन कम लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इरेगुलरिटी कम है भाई। ठीक है, इरेगुलरिटीज कम है। वहीं पे अब ये सैंड पेपर है, इस पे फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा? क्योंकि इसमें देखो ना कितनी ज्यादा इरेगुलर, कितनी ज्यादा इरेगुलरिटी, तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। ठीक है, इस पे देखो सैंड पेपर पे इरेगुलरिटीज है इतनी ज्यादा। अब ये थोड़ा हमें स्मूथ लगेगा और ये रफ लगेगा इरेगुलरिटी के कारण। ठीक है, ओके, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर था ये कि नेचर कैसा है ऑब्जेक्ट का, स्मूथ है या फिर रफ है। ओके, अब सेकंड फैक्टर पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि फ्रिक्शन कभी भी ऑब्जेक्ट के एरिया पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि अब ये मार्कर ऐसा है, ऐसे पड़ा हुआ है, अब मैं इसको इस पे फोर्स लगाऊंगा तो जितनी फोर्स ऐसे लगी है उतनी ही फोर्स अगर मैं इसको खड़ा करके लगाऊंगा ऐसे, उतनी ही सेम फोर्स लगेगी। दिमाग घूम रहा है कि इस पे भी सेम फोर्स, ऐसे लेटे हुए पे अगर मैं इसको खड़ा करके लगाऊंगा फोर्स तब भी सेम। अभी मैंने बोला यहाँ पे एरिया कितना है, देखो कितना ज्यादा, और यहाँ का एरिया देखो कितना कम है। और वही मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि फ्रिक्शन कभी भी सरफेस के एरिया पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे एरिया देखो कितना है, अगर मैं इसको लेटा दूंगा इस ब्लॉक को तो यहाँ का एरिया देखो कितना है। दोनों पे फ्रिक्शन सेम लगेगा क्योंकि फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब क्या ये बात सच है? कैसे माने? एक्टिविटी देखेंगे भाई। ठीक है, अलग अलग सरफेस पे एक्टिविटी देखेंगे, क्या फ्रिक्शन सब में सेम लग रहा है?
क्या ये बात सच है? आओ एक्टिविटी देखते हैं। ओके, तो फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट के सरफेसेस के एरिया पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि ये बॉक्स था, ऐसे रखा था तब भी यूनिट सेम आ रही थी, ऐसे रखा था तब भी, और ऐसे रखा था तब भी। एरियाज अलग अलग थे तीनों, लेकिन यूनिट आ रही थी सेम। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट के सरफेसेस के एरिया पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है तो किस किस चीज पे? एक तो नेचर पे और एक प्रेसिंग के कारण। तो सेकंड फैक्टर पढ़ते हैं। जब दो सरफेसेस को प्रेस करा जाता है बाय ए ग्रेटर फोर्स, अब वो ग्रेटर फोर्स वेट के कारण भी हो सकती है, प्रेस के कारण भी हो सकती है, या प्रेशर के कारण भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लो 10 केजी का है, ये भी 10 केजी का। ठीक है, तो इनके बीच में जो इरेगुलरिटीज हैं वो इक्वल है। ठीक है, और अगर मैं यहां पे इसका वेट बढ़ा दूंगा, 20 केजी कर दूंगा, तो प्रेसिंग के कारण का ये वेट बढ़ गया यहां पे, तो प्रेसिंग के कारण जो ये इरेगुलरिटीज हैं बीच में सरफेसेस के दोनों में, ये बहुत टाइटली फंस जाएंगी ऐसे, और जिसके कारण यहां पे फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। ठीक है, क्यों ज्यादा लगेगा? भाई इरेगुलरिटीज फंस रही है, बहुत जबरदस्त फंस जाती है। अब ये वेट के कारण नहीं, अब वेट बाई चांस इक्वल है, मान लो वेट इक्वल रखा है, और मैं यहाँ पे ऊपर से इसको प्रेस कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, तब भी इरेगुलरिटीज जो है फंस जाएगी। तो सेकंड फैक्टर क्या है? प्रेसिंग के कारण इरेगुलरिटीज आपस में बहुत जबरदस्त फंस जाती है, और इरेगुलरिटीज फंस जाएंगी तो फ्रिक्शन लगेगा ज्यादा। ओके, जैसे कि देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इरेगुलरिटीज है इस ऑब्जेक्ट पे, और वहीं पे ये दूसरा है और इसकी इरेगुलरिटीज ये है। अगर मैं इसको नॉर्मल इसके ऊपर रखूंगा तो ये इरेगुलरिटीज, यहाँ पे देखो फ्रिक्शन कम लग रहा है, इरेगुलरिटीज इतनी नहीं फंस रही है। अब वहीं पे अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा, प्रेस करूंगा दोनों को, तो ये जो बम्प्स और डिप्रेशन बने हुए हैं ये फंस जाएंगे आपस में। तो अब इसको मूव करवाना मुश्किल है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है। किसके कारण? प्रेस के कारण, फोर्स के कारण, ऐसे दबाने के कारण। ठीक है, समझ में आया हुआ आई थिंक। तो ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन। किस पे डिपेंड नहीं करता? एरिया पे डिपेंड नहीं करता, सरफेस पे, सरफेस की एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ओके, एक तो नेचर पे और एक प्रेसिंग के कारण। आशा करता हूं समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय।